अस्सलाम वालेकुम। बग़ैर गैस जलाए 5 मिनट में हलवाई वाले बहुत ही मज़ेदार बेसन के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इन मज़ेदार से बेसन के लड्डू को हम बग़ैर गैस जलाए बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप चने ले लिए हैं। तो जी हाँ, हम इन मज़ेदार से लड्डू को चने से बनाकर तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 कप छिलके वाले चने लिए हैं। इनको मैंने एक कपड़े के अंदर इस तरह से डाल दिया है और इसको हम बहुत अच्छी तरह से इस तरह मसल के इसके सारे छिलकों को अलग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर छिलके के 7 चने लिए हैं। अगर आपके पास बगैर छिलके वाले चने हों तो वो भी आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस रेसिपी में बगैर छिलके वाले चने ही चाहिए। तो देखिए, इस तरह से चनों को हमने अच्छी तरह से रब करके सारे चनों के छिलकों को उतार लिया है और ये बहुत ही आसानी से उतर जाते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सारे चने के छिलके हमने इस तरह से उतार लिए हैं। चनों को अलग कर लेते हैं और इसके छिलकों को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। मैंने यहाँ पर छिलकों के साथ 1.5 कप चने लिए थे, लेकिन जब हमने इसके छिलकों को इस तरह से उतार दिया है, छिलकों को हमने अलग कर लिया है, तो ये 1 कप चने रह गए हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर भर के 1 कप चने ले लिए हैं। अब इन चनों को हमने पीस लेना है। तो मैंने यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है। तो हम 2 से 3 राउंड में इन चनों को इस तरह से पीस लेते हैं, क्योंकि मेरा मिक्सर ग्राइंडर छोटे साइज़ का है। अगर आपका मिक्सर ग्राइंडर बड़े साइज़ का हो तो आप सारे चने एक साथ डालकर पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 2 से 3 राउंड में इस तरह से पीस लिया था। और पीसने के बाद हमने इसको स्ट्रेनर के अंदर डालकर इस तरह से छान लेना है। इसमें जितने भी मोटे मोटे चने बच गए हैं, आप दोबारा से उसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर पीस सकते हैं। तो दूसरे राउंड को भी बिल्कुल इसी तरह से हम मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भी हम पीस कर पाउडर बना के इसको छान कर बाउल में ऐड कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सारे चनों को पीस लिया था और सारे चनों का बिल्कुल इसी तरह से पाउडर बनाकर हमने एक बाउल में ऐड कर दिया था। तो छानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मोटे मोटे टुकड़े नहीं रहने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इन मज़ेदार से लड्डू की सबसे ख़ास बात यह है कि हम इसको मिश्री से, यानी कि हेल्दी तरीके से बना रहे हैं, चीनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चने लिए थे और आधा कप हमने यहाँ पर मिश्री ले ली है। तो मिश्री को पहले आप हवन दस्ते में कूट लीजिएगा, नहीं तो आपका मिक्सर ग्राइंडर ख़राब हो सकता है। आधा कप मिश्री का पाउडर हमने इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है और इसको भी हम स्ट्रेनर के अंदर डालकर छान कर इस बाउल के अंदर ऐड कर देते हैं। तो 5 मिनट में बनने वाले ये मज़ेदार से लड्डू हम सिर्फ 3 से 4 चीज़ों में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह छान लिया है और मोटे मोटे टुकड़ों को हटा दिया है। ½ टीस्पून हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं और यहाँ पर मैंने गरम दूध ले लिया है, यानी आपने इतना गरम दूध लेना है कि आपका हाथ इसको बर्दाश्त कर सके। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर 1/4 कप दूध लिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूध इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो आप इन मज़ेदार से लड्डुओं को असली घी से भी बना के तैयार कर सकते हैं। घी ऐड करके घी से भी आप इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। घी ऐड करने से आप इन लड्डुओं को 1 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दूध से इसकी बाइंडिंग की है। दूध ऐड करने से आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, बस 1 से 2 दिन में ही आप इन लड्डुओं को ख़त्म कर लीजिएगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। मैं इसीलिए दूध से इसकी बाइंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ये लड्डू इतने ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं कि 2 दिन से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसकी बाइंडिंग दूध से की है। आप चाहें तो आप इसकी बाइंडिंग फ्रेश मलाई से भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और हमने यहाँ पर एक डो बना के तैयार कर लिया है। तो सारी चीज़ें डो के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके लड्डू मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ना ही तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बनाऊँगी और ना बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के। आप जिस साइज़ के भी लड्डू बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो देखिए, 5 से 10 मिनट में ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं, ना ही तो इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा कोई मेहनत लगती है। और इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि ये मज़ेदार से लड्डू बहुत हेल्दी भी हैं।
तो इन मज़ेदार से लड्डू की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।